हेलो एंड नमस्ते, वेलकम टू ईटीसी ऑनलाइन। आज के वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं मैसेज राइटिंग, जो क्लास 6, 7 या फिर 8 में भी पूछा जाता है। देखिए, इस वीडियो में ज़्यादा मुझे बताने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मैसेज राइटिंग नाम से जैसा कि पता चल रहा है, इसमें हम लोग मैसेज लिख रहे हैं। वो मैसेज जो कि टेलीफोन के थ्रू हम लोग किसी एक दूसरे को भेजते हैं, मोबाइल के थ्रू हम लोग किसी एक दूसरे को भेजते हैं, वो मैसेज राइटिंग है। तो क्या फॉर्मेट होता है, उसमें क्या क्या चीज़ें हमें ध्यान में रखनी है, ये हम लोग जानेंगे आज के वीडियो में। बने रहिए वीडियो के एकदम एंड तक। तो सबसे पहले तो हम लोग देख लेते हैं मैसेज होता क्या है, मैसेज क्या होता है। सो मैसेज इज अ शॉर्ट पीस ऑफ इंफॉर्मेशन दैट यू गिव टू अ पर्सन व्हेन यू कैन नॉट स्पीक टू हिम डायरेक्टली। मैसेज, ध्यान रखना, शॉर्ट पीस ऑफ इंफॉर्मेशन होता है, मतलब मैसेज हमेशा ब्रीफ होता है। कभी डिटेल्ड मैसेज हम लोग नहीं लिखेंगे मैसेज राइटिंग में। जो हम किसी एक पर्सन को देते हैं जब हम उससे डायरेक्टली बात नहीं कर पा रहे, मान लेते हैं कोई एक पर्सन मीटिंग में है, कोई एक पर्सन उस समय अवेलेबल नहीं है, आउट ऑफ नेटवर्क एरिया है, तो हम लोग उससे डायरेक्टली बात नहीं कर पा रहे, तो हम लोग उससे एक मैसेज ड्रॉप कर देते हैं। जनरली ऐसा ही तो होता है ना। या फिर दूसरे एक और हम लोग इसके डेफिनेशन देख लेते हैं। मैसेज इज अ शॉर्ट इनफॉर्मल पीस ऑफ राइटिंग। अच्छा, मैसेज शॉर्ट होता है बट इनफॉर्मल पीस ऑफ राइटिंग होता है, मतलब फॉर्मल कम्युनिकेशन का इससे कोई लेना देना नहीं है। कन्वेइंग द इंफॉर्मेशन टू अ पर्सन फॉर whom द इंफॉर्मेशन वॉज इंटेंडेड। और इसमें हम इंफॉर्मेशन देते हैं उस पर्सन को जिस पर्सन के लिए वो इंफॉर्मेशन इंटेंड होती है, जिस पर्सन के लिए वो इंफॉर्मेशन जरूरी होती है। बट लेकिन किसी तरीके से हु वॉज नॉट एट हैंड टू रिसीव द इंफॉर्मेशन, वो पर्सन उस इंफॉर्मेशन को रिसीव करने के लिए नहीं था। एग्जाम्पल, जैसे मान लेते हैं कि मेरे पास फ़ोन आता है मेरे पापा के किसी फ्रेंड का, और पापा के किसी फ्रेंड का मेरे पास फ़ोन आता है क्योंकि पापा का फ़ोन उस समय लग नहीं रहा था, पापा का फ़ोन आउट ऑफ कवरेज एरिया था या जो कुछ भी है, तो पापा के उन फ्रेंड ने मुझे मैसेज दे दिया। या फिर मान लेते हैं कि मेरे पापा फ़ोन अपने घर पे भूल के चले गए। अब पापा के किसी फ्रेंड का फ़ोन आया, मैंने फ़ोन उठाया, तो ऑब्वियसली वो मुझसे तो बात करेंगे नहीं, इन्फॉर्मेशन पापा के लिए थी, लेकिन पापा को इन्फॉर्मेशन वो दे नहीं पा रहे, तो वो इन्फॉर्मेशन मुझे दे देंगे। वही इन्फॉर्मेशन फिर पापा को आगे मैं फॉरवर्ड कर दूंगा, इन्फॉर्मेशन मैं दे दूंगा। अगर पापा के पास कोई दूसरा भी मोबाइल अवेलेबल हुआ या फिर मम्मी भी साथ में गई है, तो मम्मी के मोबाइल पे वो मैसेज मैं दे दूंगा, अगर पापा उस समय मोबाइल उठाने की कंडीशन में नहीं है तो। सिंपल सी बात है। अब इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो हमें यहाँ पे ध्यान रखना है वाइल राइटिंग मैसेज राइटिंग, वाइल राइटिंग मैसेज राइटिंग मतलब मैसेज राइटिंग लिखते समय। सो लैंग्वेज यहाँ पे एकदम सिंपल होनी चाहिए। दूसरा पॉइंट, ब्रीफ होना चाहिए और टू द पॉइंट होना चाहिए। अननेसेसरी इंफॉर्मेशन इसमें हम लोग अवॉइड करते हैं। अच्छा यार, पापा को मैं मैसेज दे रहा हूँ या अपने बड़े भाई या सिस्टर को अगर मैं मैसेज दे रहा हूँ, अननेसेसरी इन्फॉर्मेशन में क्यों नहीं डाल सकता? इनफॉर्मल कम्युनिकेशन ही तो है, तो टू द पॉइंट क्यों होना चाहिए? क्योंकि मैसेज जो होता है उसमें एक वर्ड लिमिट होती है। अगर आप लोगों ने देखा होगा कभी, आजकल तो वैसे व्हाट्सएप का जमाना है, लेकिन कभी अगर आप लोगों ने किसी को टेक्स्ट मैसेज किया है तो उसमें आप लोगों ने देखा होगा वर्ड लिमिट होती है। उस पर्टिकुलर वर्ड लिमिट से एक्सीड करते ही मैसेज 2 पार्ट्स में स्प्लिट हो जाता है, मतलब दूसरा मैसेज वो काउंट होने लग जाता है। तो पहले के ज़माने में क्या होता था, मैसेज के लिए भी एक स्पेशल पैक डलवाना पड़ता था, हर एक मैसेज का चार्ज लगता था, या फिर कुछ पर्टिकुलर मैसेजेस फ्री मिलते थे। इसलिए मैसेज को हमें उस पर्टिकुलर वर्ड लिमिट में लिखना है, इसलिए टू द पॉइंट होनी चाहिए और इसमें जो इन्फॉर्मेशन एकदम ब्रीफ होनी चाहिए। दूसरा, शॉर्ट फ्रेजेस हम लोग यूज़ कर सकते हैं, करते ही ना। व्हाट्सएप पे मैसेज करते हैं तो हाउ यू अगर हमें लिखना है, हम लोग सिंपली लिख देते हैं हाउ आर यू, इस तरीके से लिख देते हैं। तो इस तरीके से हम लोग शॉर्ट फ्रेजेस यूज़ कर सकते हैं, सेंटेंस यूज़ कर सकते हैं, कंप्लीट सेंटेंस लिखने के बजाय, लेकिन पंक्चुएट प्रॉपर्ली करना है। जैसे अभी मैंने लिखा था ना हाउ यू, तो इसमें लास्ट में मैंने क्वेश्चन मार्क भी लगाया था। पंक्चुएशन का ध्यान रखना है, लिख आप किसी भी तरीके से दो, लेकिन एग्जाम में हमें शॉर्ट फॉर्म यूज़ नहीं करनी है। ये जो लैंग्वेज अभी मैंने बताई हाउ आर यू, ये सिर्फ आप लोगों के रेफरेंस के लिए मैंने बताई है। एग्जाम में हमें शॉर्ट फॉर्म यूज़ नहीं करनी है, कंप्लीट वर्ड्स ही हमें लिखना है, पूरे वर्ड्स। अवॉइड यूजिंग आई अनलेस एसेंशियल। अच्छा, जब तक जरूरी नहीं है आई मत ही लिखो। फॉर एग्जाम्पल, आई एम गोइंग मत लिखो, सिंपली आई एम गोइंग, तो उससे पता चलेगा कौन जा रहा है, मैं ही तो जा रहा हूँ, एम लगा देना हेल्पिंग वर्ब। आई तब तक मत लिखो जब तक वो जरूरी नहीं है। यूज इम्पेरेटिव्स इफ पॉसिबल, पॉसिबल हो तो इम्पेरेटिव लिखो। क्यों? क्योंकि इम्पेरेटिव में सब्जेक्ट यू होता है और वो हमेशा हिडन होता है, तो एक वर्ड हमारा और सेव्ड हो गया है यहाँ पे। इसलिए इम्पेरेटिव जहाँ तक हो सके इम्पेरेटिव सेंटेंस का यूज़ करना, जहाँ तक हो सके, जरूरी नहीं है, कंपल्सन नहीं है, जहाँ तक पॉसिबल है इम्पेरेटिव का यूज़ करना है। द मैसेज मस्ट बी एनक्लोज्ड विद इन बॉक्स, ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, स्टार मार्क करना।
मैसेज को हमें एक बॉक्स में बंद करना है, बॉक्स से बाहर निकल के नहीं भाग जाए वो। और इस बॉक्स को ड्रॉ करने के लिए हम लोगों को चाहिए एक पेंसिल। पेंसिल से बॉक्स ड्रॉ करना है, या तो ब्लैक पेन यूज ले सकते हैं या फिर पेंसिल, लेकिन पेंसिल को मैं प्रेफर करूंगा। अगर लाइन थोड़ी आड़ी टेढ़ी भी हो जाती है तो हम लोग वापस से उसको सही कर सकते हैं, इसलिए पेंसिल का यूज़ करना है। लॉन्ग सेंटेंस हमें अवॉइड करना है। इनडायरेक्ट या रिपोर्टेड स्पीच या नरेशन भी जैसे हम बोलते हैं, उसे हम प्रेफर कर सकते हैं, उसको हम प्रेफरेंस दे सकते हैं, क्योंकि हम लोग किसी और पर्सन की बात किसी और पर्सन को दे रहे हैं। तो मतलब जब हम उससे डायरेक्ट कम्युनिकेशन में थे तो वो डायरेक्ट स्पीच था, अब हम उसी पर्सन की बात आगे कन्वे कर रहे हैं तो वो इनडायरेक्ट स्पीच हो गया ना, इसलिए इनडायरेक्ट स्पीच, रिपोर्टेड स्पीच या नरेशन जो भी कुछ हम बोले उसी को हमें यूज़ करना है। वर्ड लिमिट हमारे पास जो भी आती है 50 वर्ड्स की, उसी पे चिपके रहना है, उससे आगे हम लोगों को नहीं जाना है। वर्ड लिमिट क्रॉस हमें कभी भी नहीं करनी है। अब हम लोग इसका फॉर्मेट देख लेते हैं और फिर एक एग्जाम्पल भी देख लेंगे। 2 एग्जाम्पल है, एक देख लेंगे। फॉर्मेट में सबसे पहले आता है बॉक्स। सबसे इंपॉर्टेंट बात है यार, बॉक्स को हमें हमेशा ध्यान रखना है, क्योंकि अगर बॉक्स नहीं हुआ ना तो आप लोग समझ लेना कि पहले ही आपके मार्क्स कट गए और एग्जामिनर पे पहले ही आपका इंप्रेशन खराब हो गया। उसके बाद हेडिंग लिखते हैं। हेडिंग में हम लोग सिंपली मैसेज लिखते हैं, सिंपली कैपिटल लेटर में। मैसेज टॉप पे आता है, सेंटर में आता है और कैपिटल लेटर्स में आता है। उसके बाद डेट लिखते हैं। डेट हमेशा एक्सटेंडेड फॉर्मेट में आएगी। कौन सी डेट होगी? करंट डेट। आज मैं मैसेज लिख रहा हूँ तो मैं आज ही की डेट लिखूंगा। टाइम लिखा जा सकता है दोनों तरफ, लेफ्ट या राइट, लेकिन लेफ्ट हैंड साइड को प्रीफर किया जाता है। बहुत सारी बुक्स में आप लोगों को राइट हैंड साइड पे भी दे दिया जाएगा, बट जो स्टैंडर्डाइज फॉर्मेट है उसमें लेफ्ट हैंड साइड पे ही लिखा जाता है, राइट हैंड साइड को अवॉइड किया जाता है। सो इसलिए हमें भी लेफ्ट हैंड साइड को प्रेफरेंस देना है। फिर इसके बाद में एक लाइन का गैप दे देना है, ब्लैंक छोड़ देना। अच्छा, हेडिंग के बाद भी एक लाइन का गैप आएगा, ये मैं यहाँ देना भूल गया। हेडिंग के बाद एक लाइन हम लोग ब्लैंक देंगे, फिर डेट और टाइम लिखेंगे, फिर एक लाइन का ब्लैंक आएगा, फिर सैल्यूटेशन आएगा। सैल्यूटेशन फादर को लिख रहे हैं, मदर को लिख रहे हैं, फ्रेंड को लिख रहे हैं, तो किसी को भी हम लोग लिख रहे हैं, यहाँ पे हमें सैल्यूटेशन लगाना जरूरी है। डियर फ्रेंड या फिर डियर फादर, कुछ भी हम लोग लिख सकते हैं। फिर इसके बाद आता है सैल्यूटेशन के जस्ट बाद, लाइन का गैप नहीं देना, ये ऑप्शनल है। सैल्यूटेशन के बाद अगर आप चाहते हैं लाइन का गैप दे दो तो ठीक है, बट हम लोग मैसेज लिख रहे हैं, लाइन का गैप भी एक वर्ड में काउंट होगा, तो इसलिए एक लेटर में काउंट होगा, सॉरी, तो इसलिए हमें लाइन का गैप यहाँ पे नहीं देना है। डायरेक्ट हम लोग बॉडी या फिर कंटेंट पे आ जाएंगे, जिसमें हमें सारी इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करवानी है जो कि हमें कन्वे करनी है उस पर्सन को, जिस पर्सन को हम लोग कॉन्टैक्ट करने में अनेबल थे। इट इज़ इंपॉर्टेंट टू स्टिक ओनली टू द वाइटल इन्फॉर्मेशन एंड कीप द बॉडी ऑफ द मैसेज शॉर्ट एंड क्रिस्प। और ये इंपॉर्टेंट है कि जो भी जरूरी इन्फॉर्मेशन है सिर्फ हम लोग उसी पे स्टिक रहें, और मैसेज की जो बॉडी है उसको एकदम शॉर्ट और क्रिस्प रखें, मतलब ब्रीफ रखना है, टू द पॉइंट बात करनी है। लॉन्ग सेंटेंस एज आई टोल्ड यू अर्लियर अवॉइड हमें करना है। फिर इसके बाद वी वुड लीव अ लाइन ब्लैंक, एक लाइन हम लोग ब्लैंक दे देंगे और सेंडर्स नेम लिख देंगे, बस खत्म। कितना सिंपल सा फॉर्मेट था। अब एक हम लोग एग्जाम्पल देख लेते हैं। सो हमारे पास कुछ इन्फॉर्मेशन गिवन आएगी कॉन्वर्सेशन के फॉर्म में। क्वेश्चन पहले पढ़ लेते हैं, जो इंपॉर्टेंट डिटेल्स है उन्हें हाईलाइट कर लेते हैं। यू आर रमेश, आप रमेश हो, और यू हैव द फॉलोइंग कॉन्वर्सेशन विद राजेश। आपकी ये कॉन्वर्सेशन जो नीचे दे रखी राजेश के साथ हुई, जो कि आपके बड़े भाई का फ्रेंड है ना। सो कॉन्वर्सेशन क्या थी? राजेश बोलता है हेलो इज इट, जो भी नंबर है, रमेश यस आई एम रमेश स्पीकिंग व्हाट कैन आई डू फॉर यू। रमेश बोलता है हाँ मैं रमेश बोल रहा हूँ, क्या कर सकता हूँ मैं। राजेश बोलता है वेल रमेश मैं राजेश हूँ, तुम जानते हो तुम्हारे भाई का फ्रेंड हूँ मैं। रमेश बोलता है अरे हाँ हाँ मैं जानता हूँ, अच्छा भाई तो अभी यहाँ पे नहीं है, मैं आपकी किस तरीके से हेल्प कर सकता हूँ। राजेश बोलता है क्या आप मेरा मैसेज उसे कन्वे कर सकते हो कि आते समय वो मेरी प्रैक्टिकल बुक लेकर आए आज स्कूल में, क्योंकि क्लास में मुझे उसकी ज़रूरत है। रमेश बोलता है हाँ हाँ बिल्कुल ठीक है कर दूंगा। हो गई बात ख़त्म। अब इसी को ये राजेश था, सॉरी ये रमेश था और राजेश से इसकी बात हुई है, तो मैसेज किसे लिखना है? रमेश को लिखना है, यू आर रमेश। ठीक है, देख लेते हैं। सबसे पहले तो हम लोग क्या करेंगे, हमारे आंसर में हम लोग लिखेंगे बॉक्स। ठीक है, अच्छा क्वेश्चन आगे भी और गिवन है, उसे भी पढ़ लेते हैं। एज यू आर लिविंग फॉर स्कूल, आप अपनी स्कूल जा रहे हो तो इसलिए एक मैसेज आप टाइप करके भेजो अपने भाई को, 50 वर्ड्स में होना चाहिए, और इस मैसेज को एक बॉक्स में डाल दो। तो ये भी चलो हमें क्वेश्चन में दे दिया, मैसेज बॉक्स में डालना है, बॉक्स में लिखना है। तो सबसे पहले तो हम लोगों ने एक बॉक्स ड्रॉ किया है, ऊपर लिख दिया हेडिंग मैसेज, यहाँ पे एक लाइन का ये ब्लैंक है,
एक लाइन ब्लैंक दे दी, फिर डेट 13 दिसंबर 2021 लिख दिया मैंने, टाइम लिख दिया, जो भी टाइम लिखना है बोले यहाँ पे लिख दिया 11 AM। उसके बाद डियर ब्रदर, यहाँ पे डायरेक्ट मैंने सैल्यूटेशन लिख दिया। राजेश कॉल्ड इन योर एब्सेंस, राजेश ने आपकी एब्सेंस में कॉल किया था। ही वॉन्ट्स यू टू ब्रिंग हिज प्रैक्टिकल बुक टू स्कूल टुडे, और वो चाहता है कि आप उसकी प्रैक्टिकल बुक को स्कूल लेकर जाओ। ही सेड इट इज़, यहाँ पे इट आएगा, इट स्किप हो गया। ही सेड इट इज़ अर्जेंट एज ही नीड्स इट, और उसने कहा था कि ये अर्जेंट है क्योंकि उसे उसकी ज़रूरत है। बस जितनी हमारी बात हुई थी उतनी बात, फालतू की कोई भी बात नहीं लिखी। फिर एक लाइन का हमने गैप दिया है और अपना नाम लिख दिया। किसने कन्वे किया मैसेज? हमने। हम कौन है? रमेश। यहाँ पे हम लोगों ने मैसेज लिख दिया। ठीक है, क्लियर? आप लोग इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। और इसी तरीके से हमारे पास एक और क्वेश्चन है, वो भी बहुत छोटा सा है, तो देखते हो हम लोग लेते हैं। सो पंकज है, पंकज हैड द फॉलोइंग कॉन्वर्सेशन विद मोहित। पंकज की मोहित के साथ कॉन्वर्सेशन हुई, जो कि उसके बड़े भाई का फ्रेंड है। क्या कॉन्वर्सेशन हुई? यहाँ से लेकर यहाँ तक गिवन है। ठीक है, इसी कॉन्वर्सेशन के, चलो एक बार पढ़ भी लेते हैं। पूछा, हेलो क्या यही नंबर है? हाँ यही नंबर है। आप कौन बोल रहे हो? मोहित बोलता है, क्या मैं राहुल से बात कर सकता हूँ? मैं उसका दोस्त हूँ। पंकज बोलता है, ओह सॉरी, राहुल तो यहाँ पे घर पे नहीं है और वो 1 घंटे में आ जाएगा। वेल, मैं उसका भाई हूँ, क्या मैं आपके लिए कुछ कर सकता हूँ? मोहित बोलता है, हाँ, मेरे पास एक मैसेज है राहुल के लिए, क्या आप राहुल को बता सकते हो? पंकज बोलता है, हाँ बिल्कुल बता दूंगा, बताओ मुझे क्या मैसेज है। मोहित बोलता है, आज हम लोगों ने प्लान किया था PVR में मूवी जाने का, साकेत में इवनिंग में, और हम लोगों ने टिकट बुक कर लिया एडवांस में। सो राहुल को बोल देना कि वो 5 PM हमें उसी PVR में ज्वाइन कर लेगा। पंकज बोलता है, ठीक है, जैसे ही वो वापस आता है मैं उसे इन्फॉर्म कर दूंगा। ये दोनों में कॉन्वर्सेशन हुआ, दोनों में बातचीत हुई। अब इस बातचीत के बाद में हम लोगों को क्या करना है, जैसा कि क्वेश्चन में बताया गया, हम लोगों को मैसेज लिखना है। ठीक है, मैसेज लिख दिया, बहुत ही ज़्यादा क्रिस्प होना चाहिए। हेडिंग आ गई, एक लाइन का गैप, उसके बाद फिर यहाँ पे डेट आ गई 1 मार्च 2000, जो भी है 21 2020 डेट आ गया, टाइम आ गया, एक लाइन का फिर हम लोगों ने गैप दिया। उसके बाद किसको मैसेज लिखना है? राहुल को लिखना है। सो राहुल, तुम्हारे फ्रेंड मोहित ने कॉल किया था जब तुम आज शाम को दूर थे, मतलब घर पे नहीं थे, और वो चाहता है कि तुम्हें ये बात पता चल जाए कि उसने ऑलरेडी टिकट्स बुक कर लिए मूवी के लिए, जो तुम लोगों ने प्लान किया था देखने का। इसलिए वो चाहता है कि उस PVR पे तुम पहुंच जाओ, साकेत में जो PVR है वहाँ पे 5 बजे तुम पहुंच जाओ, भूलना मत। नीचे नाम आ गया, जो भी सेंडर है उसका नेम आ गया। सो ये हो गए हमारे मैसेज राइटिंग भी कंप्लीट। आप लोग इसका भी स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, और अगर आप लोगों को ये PDF चाहिए तो हमारे टेलीग्राम चैनल से आप लोग जुड़ सकते हैं, वहाँ पे PDF शेयर कर दी जाएगी। इंस्टाग्राम पे आप लोग पर्सनली मुझे मैसेज भी कर सकते हैं, और फेसबुक का हमारे पेज है जहाँ पे डेली पोस्ट भी आप लोगों को मिल जाती है, वीडियोज़ या फिर टॉपिक्स या फिर कॉन्टेंट से रिलेटेड, तो उनसे भी आप लोग हमसे डायरेक्टली कनेक्ट रह सकते हैं। आई होप आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा है। इसी तरह की और मज़ेदार और इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए बने रहिए TC ऑनलाइन के साथ, और बने रहने के लिए आप लोगों को पता है क्या करना है, जो लाल वाला सब्सक्राइब वाला बटन है उसको दबा के और बेल आइकन को दबा देना है। तो चलिए मिलते हैं इसी तरह की और मज़ेदार वीडियो में, तब तक के लिए, नेक्स्ट वीडियो तक के लिए हैव अ गुड डे, टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद, जय भारत, राधे राधे।